स्टूडेंट, आज हम आगे अपना जो बचा हुआ लेसन है वो देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ तक आए थे, आई कैरिड गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। और हम आगे देखेंगे, आवर किंग द लॉयन हैज़ किल्ड योर मास्टर। हमारा जो राजा है द किंग, उसी ने क्या किया है कि आपके मास्टर को मार डाला है। सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री। अब आप टोटली क्या हो, फ्री हो, आप मुक्त हो। एंड द लॉयन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट। और हमारा जो राजा है लॉयन, उन्होंने आपको इनवाइट किया है उसके दरबार में। कम अलॉन, चलो मेरे साथ तुम क्या करो, हमारे राजा के दरबार में आ जाओ। द कैमल फॉलोड एट द फॉक्स। और उसी बात पर भरोसा करके फॉक्स क्या करता है, कैमल के द कैमल फॉलोड एट द फॉक्स। उसी बात पर भरोसा करके कैमल क्या करता है, फॉक्स के पीछे चला जाता है। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. जब कैमल उनके दरबार में आ जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं कैंप में। When the fox and the camel reached the camel's lion's camp, लॉयन के कैंप में वो दोनों आ जाते हैं। तो उसी पर वल्चर और लेपर्ड दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं, दोनों को जोर का झटका लग जाता है। इवन द लॉयन लुक्ड प्लीज्ड, और लॉयन को भी ऐसा लॉयन भी हैप्पी हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ द बर्न्ड पाव, और उसके जो पाव है पॉज, वो क्या हुए हैं, सूरज की तेज धूप के कारण जो सैंड में उसके पॉज जल गए हैं, फिर भी उसको बहुत आनंद हो रहा है। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, और कैमल आपके किंग के लिए प्रेजेंट है और ये आपके लिए लाया है, ऐसा वो कहता है। ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट दिस कोर्ट। और हमने इसको राजा के दरबार में उसकी राजा की जो विश है वो विश पूरा करने के लिए वो हम उसे लाए हैं। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स। और क्या करेंगे हम इस कैमल की वजह से, और हम क्या कर सकते हैं, वापस हमारे कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और क्या कहते हैं, गेट ऑन कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, आप कैमल के पीठ पर बैठ जाइए, ऐसा वो कहता है फॉक्स। सेड द फॉक्स व्हाइल वी रिटर्न होम। और हम क्या करेंगे, कैमल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, घर वापस जा सकते हैं। तो वो तीनों क्या करते हैं, उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और वो उनकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाती है। The lion at once jumped on the camel's back। और लॉयन क्या हो जाता है, उस कैमल के बैक पर जंप कर उधर बैठ जाता है। his courtiers the fox and the leopard jumped up behind him। और शेर के पीछे, लॉयन के पीछे ये जो फॉक्स और लेपर्ड है, वो दोनों भी उस लॉयन पर किंग जो है कैमल, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड। और जो वल्चर है, वो वल्चर क्या कर जाता है कि वो अपने यानी पंखों से फ्लाइंग करके हुए उनको गाइड करता है और उनको रास्ता दिखाता है। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। बहुत दूर का जर्नी उनका प्रवास होने के बाद वो आखिरकार वो फॉरेस्ट में आ जाते हैं। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry। जब वो ट्रैवलर जो प्रवासी है, वो तीनों जो वो जंगल में पहुंचने के बाद वो उनको बहुत थक जाते हैं और उनको भूख भी लग जाती है। द फॉक्स एंड द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल।
फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर क्या करते हैं, कैमल की ओर देखते हैं। देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल। और बाद में वो तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और ऐसे उनको बहुत तेज भूख लगी है ऐसा उनके स्माइल करते हैं। दे हैड ब्राउड द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। और उन्होंने कैमल को क्यों लाया था, तो राजा का भोजन, राजा भोजन कर सके इसीलिए वो कैमल को लाए थे। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फेस्ट। अभी फेस्ट का टाइम है ऐसा वो कहते हैं। द लॉयन किंग न्यू व्हाट हिज कोर्टर्स वेयर थिंकिंग। और जो राजा है, किंग, लॉयन किंग, वो सोचता है कि उनके साथी क्या सोच रहे हैं। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। और वो कैमल को बुलाते हैं। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। और वो किंग लॉयन क्या कहता है कि वो अपने कैमल को अपने पास बुलाता है और उसका वो थैंकिंग विशिंग उसको क्या करते हैं कि आपने जो हमारा लाइफ बचाया है इसकी वजह से, और इसीलिए मैं आपको आभारी हूँ ऐसा वो कहता है। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। आपका मेरे कोर्ट में, दरबार में स्वागत है। आपकी जितनी इच्छा है, आप जहाँ यानी जितना दिन रहना चाहते हो मेरे कोर्ट में रह सकते हो। आपको जहाँ तक रहना है वो आप क्या करो, इधर रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। आपको मेरा प्रोटेक्शन का प्रॉमिस है। नाउ द लॉयंस पॉज वेयर सो बैडली बर्नट दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। नाउ अभी जो लॉयंस के जो पॉज यानी पंजा है वो क्या हो रहे थे, पूरी तरह से बरंट यानी जले हुए तो है, इसीलिए वो शिकार के लिए नहीं जा सकता है। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। और इसी वजह से उनको बहुत तेज यानी कि भूख लगी है। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड। और वो फॉक्स, वल्चर और लेपर्ड पर वो शाउट जोर से उस पर चिल्लाता है। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। आप सिर्फ मुझे देखते ही रहे हो, आप क्या करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बीमार हूँ और बहुत भूख भी हमको लगी है, तो आप अभी क्या भी जाओ और हमारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो ऐसे वो कहते हैं। द कोर्टरीज हैड टू ओबे द किंग। और जो दरबारी है वो राजा की ओबे यानी ऑर्डर यानी कि ओबे यानी कि उसका पालन करना, कि राजा की जो ऑर्डर है उसको पालन करते हैं। सो आउट दे वेंट। और वो चले जाते। बट दे डिड नॉट गो फार। कुछ दूर नहीं जाते। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। और वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो एक आपस में डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना है। आई न्यू सेड द फॉक्स आफ्टर द फाइल। कुछ देर बाद फॉक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। और आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर अ फाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। उसको खाने के लिए उसको पूछना है। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान। और उसने उसके प्लान के बारे में बताया है। दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। और वो सभी क्या करते हैं, वापस जाते हैं राजा के पास। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, योर मैजेस्टी, ही सेड बोइंग लो। और वल्चर पहले आता है, पहले अपना कदम बढ़ाते हुए वो योर मैजेस्टी कहता है, ऐसा उसको झुककर सलाम करता है। वी हैव फाउंड नो फूड। अब हमने बहुत ढूंढा लेकिन खाना नहीं मिला। बट वी कैनॉट लेट योर मैजेस्टी सफर। लेकिन हमको आप
को आपका जो सैडनेस है वो सैडनेस दिखाई नहीं देता, यानी कि दिखना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए क्या करो, आई एम अ पुअर क्रिएचर ईट मी, और क्या करो आप, मैं बहुत ही गरीब क्रिएचर हूँ, आप मुझे खा जाओ, ऐसा वो खुद को कहता है। द फॉक्स द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड, और उसी दरम्यान क्या हो जाता है कि फॉक्स उसको आगे ढकल देता है। एंड आई आई हैव मोर मीट ऑन मी, यानी कि वल्चर से ज़्यादा मांस मुझ में है, आप मुझे खा जाओ। ही क्राइड ईट मी, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है कि वल्चर को छोड़ आप मुझे खा जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझ में मांस ज़्यादा है, आपकी भूख मिट सकती है। यूर मैजेस्टी कहता है। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, और उसको पीछे ढकल कर लेपर्ड्स आगे आ जाता है। आई एम मच गुड ही क्राइड, आप उसके बदले आई एम नॉट मच गुड ही क्राइड बट आई कुड मेक अ मेल फॉर द किंग, मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं किंग का खाना हो सकता हूँ, आप मुझे खा लो, ऐसा वो कहते। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, और ये सभी ऑफर्स कैमल सुनता है, और उसको ऐसा लगता है कि हम मैं भी उनके जैसी ऑफर दूँ राजा को। योर मैजेस्टी ही सेड आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके लिए मैं मेरा जो लाइफ है वो दे सकता हूँ। प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ यूर हु विल बी मोर यूजफुल दैन आई एम, और ये मुझसे, ये जो आपके पुराने फ्रेंड्स है उनको छोड़कर आप मुझे खा जाओ, क्योंकि ये ओल्ड फ्रेंड आपको बाद में आपके काम आ सकते हैं, मैं आपके, यानी ऐसा वो कहता है। दिस वॉज दैट द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर वेयर वेटिंग फॉर, और ये जो तीनों थे इसी की ही वो इंतज़ार में है, और उनको ऐसा इंतज़ार क्यों था, तो वो ऐसा उनको लगता था कि फॉक्स जो कैमल है वो ज़रूर ऐसा सोचेगा, और राइट उन्होंने कैमल ने ऐसा सोचा। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लॉयन स्टॉप्ड देम, और वो तैयारी ही कर रहे थे कैमल पर जंप लगाने की, लेकिन लॉयन ने उसको रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, आप सभी जो है वो बहुत वफादार है। ही सेड माई हार्ट इज़ टच्ड बाय योर ऑफर्स, और आपका जो ऑफर्स है उससे मेरा मन भर आया है। आई एक्सेप्ट देम ऑल, मैं सभी आपका सभी का जो ऑफर्स हो मैं ऑफर्स स्वीकार करता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड यूर सेल्फ, और आपने जो ऑफ़र किया है उसी ऑफ़र के तहत मैं आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, यानी फर्स्ट वल्चर, बाद में फॉक्स, बाद में लेपर्ड, ऐसे, और बाद में कैमल, ऐसा वो कहता है। द वल्चर द फॉक्स एंड द लेपर्ड वेयर शॉक्ड, और ये तीनों को शॉक लग जाता है, यानी उनको ऐसा लगता था कि वो अब कैमल को खाएगा, लेकिन उन्होंने इरादा बदल दिया, और वो कहता है कि वो शॉक हो गया। ऑलवेज फ्लू द वल्चर अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, ये सभी वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड भाग जाते हैं। दे वेयर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और ये बाद में उसी जंगल में कभी दिखाई नहीं देते। द लॉयन लाफ्ट टू सी देम गो, और जब वो दूर जाते हैं, भाग जाते हैं, तब लॉयन को हंसी आ जाती है। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, और बाद में वो कैमल की ओर टर्न हो जाता है, घूम जाता है, और बाद में उसको कहता है यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, और आप सच्चे और भरोसेमंद हमारे फ्रेंड्स हो। आप यू शैल बी माई बेस्ट एज लॉन्ग एज वी, यू शैल बी माई
फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलिव, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा वो कहता है कैमल को। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और कैमल को बहुत अच्छा कैमल बहुत हैप्पी हो गए और ग्रेटफुल, उसको फीलिंग्स आ गए मन में। द कैमल थॉट टू हिमसेल्फ, ऐसा उनको सोच रहा है। टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। और इस स्टोरी का जो मॉरल है वो कौन सा है? टू बी किंग इज़ गुड, राजा अच्छा है लेकिन उसकी जो सोच है वो भी उससे ज़्यादा बेहतर है। बट टू बी काइंड इज़ बेटर, राजा तो अच्छा है लेकिन राजा की जो सोच है वो उससे भी बेहतर है। ये हमारी स्टोरी ख़त्म हुई। शंकर जी ने ये स्टोरी लिखी है। थैंक यू वेरी मच।